बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पे। आज हम देखेंगे कि जो कांच का बल्ब आता है जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं घरों में लाइट के रूप में, आखिर उसके शीशा हट जाने से वो फ्यूज क्यों हो जाता है, या कभी कभी ऐसे भी शीशा भी नहीं हटते हैं फिर भी फ्यूज होता है। और जब शीशा उस पर से हट जाता है, ऊपर का कांच का जो कवर हट जाता है तो जल नहीं पाता है। हमें देखते हैं कि अगर हम उसमें सप्लाई देते हैं यानी करंट देते हैं और ऊपर से कांच नहीं है तो यह खत्म हो जाता है, जल नहीं पाता है। करंट तो जाता है, यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन यह जल नहीं पाता है। और वहीं जब यह कांच ऊपर से रहता है तो फिर जल पाता है। हम इसी को समझेंगे, जो कि हम बल्ब का एक आकृति बनाए हुए हैं जिसमें आपका एक टंगस्टन का तंतु लगा रहता है जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और दो स्पर्शक बटन रहता है जो कि करंट इससे सप्लाई होता है, और यह पूरा बल्ब का ढांचा है। हम जानेंगे कि आखिर यह बल्ब फ्यूज क्यों होता है। ठीक है, देखिए जो यह फिलामेंट बना हुआ है यह पदार्थ है टंगस्टन का बना होता है। प्रतिरोध होता है वो भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। फिर अगर हम इसमें विद्युत धारा अगर सप्लाई देते हैं तो यह विद्युत धारा को प्रकाश में बदल देता है, यानी बल्ब जलने लगता है। लेकिन अगर इसी कांच को अगर हम इस पर से हटा देते हैं तो यह जो टंगस्टन का तंतु हम बनाए हुए हैं अंदर जो लगा रहता है फिलामेंट, यह ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, यानी वायु के संपर्क में आ जाता है, वायुमंडल के संपर्क में आके और भंगुर होने लगता है। भंगुर का मतलब है कि यह रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके इसका जो गलनांक बिंदु होता है वह कम होता है, पहले उच्च रहता है और फिर कम हो जाता है। और जैसे ही हम इसमें सप्लाई देते हैं यह जो तंतु बना रहता है टंगस्टन का यह टूट जाता है, मतलब गल जाता है, टूट जाता है और फिर यह बल्ब जल नहीं पाता है। इसलिए किया क्या जाता है कि इसके ऊपर एक कांच का कवर लगाया जाता है। कांच का कवर लगाकर और इसमें निष्क्रिय गैस को डाला जाता है, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया। इन गैसों को इसमें डाला जाता है। यह गैस क्या होते हैं कि पहले ही गैसों का नाम है निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस, यह रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर इसमें हम डालते हैं इन गैसों को तो जो टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है उसके गलनांक बिंदु को नहीं घटा पाता है, गलनांक बिंदु उच्च रहता है, जिससे अगर विद्युत धारा सप्लाई देते हैं हम लोग तो टंगस्टन गलता नहीं है और बल्ब हमारा जलता रहता है। अगर बल्ब फूट जाए, शीशा टूट जाए तो टंगस्टन सीधे वायु के संपर्क में आ जाता है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। और वैसे भी ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, वायु में बहुत